ये जो डीवीडी खास तौर पे इसमें जो टेक्निक्स हैं, इससे मिक्स ऑफ वेरियस मार्शल आर्ट्स, तो बेस्ट ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स को इसमें कंबाइन करके ये प्रोग्राम बनाया है। इसके ज़रिए बच्चियां अपने आप को इतना मजबूत कर सकेंगी, अगर कोई व्यक्ति उनसे बदतमीजी करने की कोशिश भी करेगा तो वो उसको धूल चटा पाएंगी। सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए सबसे पहले हमें शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ होना जरूरी है, और इसके लिए जरूरत है प्रॉपर फिटनेस की, जो कि हमें मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज से। सबसे पहले आर्म्स एक्सरसाइज। अपने दाएं हाथ को बाहर की ओर खींचें और उंगलियों को अंदर की ओर दबाएं। यही प्रक्रिया नीचे की ओर करें और फिर बाएं हाथ से दोहराएं। अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के सहारे दाईं ओर ले जाएं और कोहनी को अंदर की ओर दबाएं। यही प्रक्रिया दाएं हाथ से दोहराएं। अपने दाएं हाथ को सिर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं और बाएं हाथ से कोहनी को अंदर की ओर दबाएं। यही प्रक्रिया बाएं हाथ से दोहराएं। अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा और दाएं हाथ को कमर पर रख दाईं ओर झुकें। यही प्रक्रिया दाएं हाथ से दोहराएं। हिप्स एक्सरसाइज। दोनों हाथ कमर पर रखें और कमर को बाहर की ओर दाएं से बाएं घुमाएं। यही प्रक्रिया बाएं से दाएं दोहराएं। हैमस्ट्रिंग एंड काफ एक्सरसाइज। शरीर का भार थाइस पर रखते हुए दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ें और संतुलन बनाए रखें। फिर हाथों को पांव के पीछे ले जाकर एड़ी को पकड़ें और संतुलन बनाएं। अब दाएं पांव को मजबूती से जमीन पर टिकाएं और बाएं पांव को खींचते हुए साइड स्ट्रेच करें। यही प्रक्रिया बाएं पांव से दोहराएं। लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। दोनों पांव जमीन पर बाहर की ओर खींचें और चेहरा दाईं ओर रखें। यही प्रक्रिया बाईं ओर दोहराएं। और अंत में मांसपेशियों को आराम दें। बीते वक्त में दिल्ली पुलिस ने स्टडी की कुछ ऐसी खास सिचुएशंस जिनमें अमूमन लड़कियों पर हमला होता है। ऐसे में कैसे अपना बचाव करना है, इस वीडियो के जरिए हम यही सीखेंगे। अगर कोई अपने दोनों हाथों से आपकी कलाई को पूरी ताकत से पकड़ ले, तो अपने दूसरे हाथ के सहारे कलाई को अपनी ओर खींचें और हाथ छूटते ही हमलावर की कलाई को पकड़कर उसके घुटने के पीछे वाले जोड़ पर एड़ी से वार करें। इससे हमलावर गिर जाएगा। फिर एड़ी से उसकी पसलियों पर वार करें। इससे हमलावर धराशायी हो जाएगा।
बैग स्नैचिंग हमेशा लड़कियों के लिए एक बड़ा खतरा होता है, मगर अब नहीं। अब की बार अगर कोई आपका बैग छीनने की कोशिश करे तो ये जरूर याद रखें, जैसे ही आपका बैग खींचे, अपनी कोहनी को मोड़ लें ताकि बैग बाहर ना जाए। फिर बैग पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें। उसके बाद विपरीत दिशा में आगे बढ़े हुए अपने पांव को घुमाकर घुटने पर मारें और उस पर लगातार दबाव डालें। दर्द के कारण वो बैग छोड़ देगा। अगर देखा जाए तो हम लड़कियों का हैंड बैग हमेशा हमारे लिए खतरा नहीं होता, कई बार हमारा हथियार भी होता है। ऑटो रिक्शा हायर करते वक्त हमेशा रास्ते का ख्याल रखें। भैया मेरे को कनॉट प्लेस जाना है। बैठो बैठो जी बैठो। ठीक है चलो। अगर ऑटो चालक बदनीयती से गलत रास्ते से ले जाने का प्रयास करे कहाँ लेके जा रहे हो? मेरे को तो इधर जाना है, इधर थोड़ी कनॉट प्लेस। सीधा शॉर्टकट कौन सा है। शॉर्टकट? या शॉर्टकट बताकर गुमराह करे तो ऑटो को तुरंत रुकवाएं। बात ना मानने पर चालक का कॉलर पकड़कर पीछे की ओर खींचें और अगर फिर भी वो ऑटो ना रोके तो अपने स्कार्फ, दुपट्टा या हैंडबैग को उसके गले में डालकर पूरी ताकत से अपनी ओर खींचें। गले पर पड़े दबाव के कारण उसे ऑटो रोकना ही पड़ेगा। जब हमलावर लड़की को चोट पहुंचाना चाहता है तो वो उसके बाल खींचता है, लेकिन ऐसे में भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। जब कोई बाल खींचकर हमला करे तो हमलावर की हथेली पूरी तरह से सिर पर चिपका लें ताकि आपके बाल ना खींचें। फिर अपना एक पांव पीछे खींचते हुए नीचे की ओर बैठें ताकि हमलावर की कलाई पूरी तरह से मुड़ जाए। फिर कलाई को सामने की तरफ दबाएं और उसकी ठोड़ी पर लात मारें। इससे हमलावर धराशायी हो जाएगा। जब कोई अचानक हमें पीछे से पकड़ता है तो हमारे दोनों हाथ बंध जाते हैं, लेकिन अगर हमारे हाथ खुले रह जाएं तो ऐसे में सेल्फ डिफेंस के लिए अपने खुले हाथों का सहारा लें। पहले अपनी एड़ी से उसके पैर पर चोट करें, फिर पूरी ताकत के साथ अपनी कोहनी से उसके मुंह पर वार करें ताकि आप हमलावर की पकड़ से छूट जाएं। लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो बसेस में लड़कियों के साथ छेड़खानी के काफी मामले सामने आए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की स्कूवाक टीम यानी स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन की सेल्फ डिफेंस ट्रेनर्स किसी भी बस में लगातार सरप्राइज चेकिंग के लिए जाती हैं, पर फिर भी हर बस में हर वक्त वो हमारे साथ नहीं हो सकती, लेकिन हर वक्त जो हमारे साथ हो सकती है वो है हमारी सेल्फ डिफेंस टेक्निक। बस में सफर करते हुए अगर कोई आपको छेड़े और कमर पर छूने का प्रयास करे तो जिस तरफ से मनचला आपकी कमर पर छुए उसकी विपरीत दिशा के अपने हाथ से उसके हाथ को कसकर पकड़ें और दूसरे हाथ की कोहनी से उसके चेहरे पर तेजी से वार करें। फिर दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबाएं और उसे पीछे की ओर धकेलकर अपने घुटने से उसके पेट और जांघ के बीच वाले भाग यानी नाजुक अंग पर वार करें। ऐसे आघात से वो खड़ा नहीं रह पाएगा। आए दिन हम लड़कियों को ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है। धक्के के बहाने कभी कोई आगे से छूकर निकलने की कोशिश करता है तो कभी कोई पीछे से टच करता है।
लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि हम लड़कियों में चुप रहकर भी जवाब देने की ताकत है। अगर कोई मनचला आपको सामने से छूकर निकलने की कोशिश करे तो तुरंत पीछे से उसके कॉलर को पकड़ें और अपनी ओर खींचें। इससे वो पीछे की ओर झुक जाएगा। फिर उसका जो पांव आपके नजदीक हो उस घुटने के जोड़ पर अपनी एड़ी से प्रहार करें। स्वाभाविक ही वो नीचे गिर जाएगा। फिर अपनी एड़ी से उसके पेट पर प्रहार करें। इससे मनचला धराशायी हो जाएगा। बहाने से छूने की अगर यही हरकत पीठ पीछे से की जाए, then here is the defense. अगर कोई मनचला आपको पीछे से छूने का प्रयास करे तो अपने दोनों हाथों को जोड़कर लॉक बनाएं और पूरी ताकत से मनचले के पेट पर वार करें। स्वाभाविक ही वो नीचे की ओर झुक जाएगा। फिर अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पर पकड़ बनाएं और तेजी से उसे आगे की ओर पटक दें। उसके बाद मनचले के जबड़े पर जानदार मुक्का मारें। हमारा समाज लगातार विकास कर रहा है, इसीलिए जगह जगह पर फ्लाईओवर्स, बेसमेंट पार्किंग्स और अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में कई लोगों की सोच का विकास आज भी नहीं हो पाया। शायद इसीलिए आज भी हम लड़कियों के लिए किसी सुनसान रास्ते से गुजरना एक चुनौती से कम नहीं। अगर किसी सुनसान जगह पर कोई अचानक पीछे से आप पर हमला करे और आपका हाथ मोड़कर सिर दीवार पर दबा दे, तो ऐसे में अपने खुले हाथ का सहारा लें और उसे घुमाकर हमलावर के हाथों पर वार करें ताकि आप उसकी पकड़ से छूट जाएं। उसके बाद अपने पहले हाथ की हथेली के अंदरूनी किनारे से उसकी गर्दन पर वार करें। ध्यान दें, आपकी हथेली के अंदरूनी किनारे में अंगूठा अंदर की ओर मुड़ा हो। फिर अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके जबड़े और गर्दन के बीच वाले भाग पर चोट मारें। इस वार के बाद हमलावर गिरकर उठ नहीं पाएगा। तन को ढकने वाले कपड़े हर लड़की का स्वाभिमान होता है और इस स्वाभिमान पर हाथ डालना चिंगारी को आग बना देता है। अगर कोई एक हाथ से आपका कॉलर खींचने की कोशिश करे तो अपने विपरीत हाथ की उंगलियों को हमलावर की मुट्ठी में फंसा दें। फिर दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए हमलावर की कलाई मोड़ दें, जिससे वो दर्द के कारण नीचे झुक जाए। फिर अपने पांव को उसके हाथ के ऊपर से ले जाकर हमलावर की कलाई लगातार मोड़ें ताकि वो करा कर गिर जाए। अगर एक की जगह दोनों हाथों से कॉलर पकड़ लिया जाए, then this is the way to defend. अगर कोई सामने से दोनों हाथों से आपके कॉलर को पकड़े, ऐसे में हमलावर के दोनों हाथों के ऊपर से अपना एक हाथ उठाकर उसकी कोहनी के जोड़ पर वार करें और हमलावर की पकड़ छूटते ही उसके पेट और जांघ के बीच वाले भाग यानी नाजुक अंग पर वार करें और उसे दूर धकेल दें। कुदरत की दी खूबसूरती हर लड़की के लिए वरदान है और अगर कोई इसे अभिशाप बनाने की कोशिश करे तो उसी कुदरत का दिया साहस हर लड़की की ताकत है। अगर कोई जबरदस्ती आपको दीवार की ओर दबाकर आप पर हावी होने की कोशिश करे तो सबसे पहले अपनी हथेली से उसकी ठोड़ी को दूर धकेलें ताकि उसका चेहरा आपके चेहरे से दूर हो जाए।
फिर अपने दोनों हाथों की हथेली से उसके कानों पर पूरी ताकत से चोट करें। इससे उसका सिर झन्ना जाएगा। फिर उसकी आंखों में उंगलियां डालकर पूरी तरह से उसका संतुलन बिगाड़ दें और अपने पांव से उसे दूर धकेलकर जल्दी वहां से चले जाएं। अपने बचाव में जब हम हाथ उठाते हैं तो हमलावर का रिएक्शन भी सामने आ सकता है। ऐसे रिएक्शन से डील करना भी सेल्फ डिफेंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर कोई अचानक आपका हाथ पकड़ ले तो अपनी कलाई को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बदमाश की कलाई पर झटका दें। इससे आपका हाथ छूट जाएगा। और अगर बदमाश आक्रामक होने की कोशिश करे तो सबसे पहले उसके वार से बचें। फिर अपनी कलाई और कोहनी के बीच के भाग से उसके अगले वार को रोकें। जिस हाथ से वार रोकें, उसके विपरीत पांव को आगे कर अपने शरीर को कस कर रखें। फिर अपने दूसरे हाथ का सहारा लेकर बदमाश का वजन अपने कंधे पर लें और उसे आगे की ओर पटक दें। इस टेक्निक से आप भारी से भारी वजन के व्यक्ति को नीचे पटक सकते हैं। बदमाश को नीचे गिराकर उसकी पसलियों पर लात मारें और वहां से चले जाएं। हथियार से अगर चेहरे पर वार हो तो उससे भी बचा जा सकता है। जब कोई चेहरे पर किसी तेज धार हथियार से हमला करे तो सबसे पहले अपने चेहरे को बचाते हुए एक हाथ से हथियार को ब्लॉक कर दें। फिर दूसरे हाथ को हमलावर के हाथ के अंदर से ले जाकर उसे जकड़ लें ताकि एक मजबूत हैंडलॉक बने। फिर हैंडलॉक को सामने की ओर दबाएं। इससे हमलावर के जोड़ों पर दबाव पड़ेगा। साथ ही अपने पांव से हमलावर के पांव को खिसकाकर उसे नीचे गिरा दें। फिर आप उसी के हथियार से उसको आहत कर अपना बचाव कर सकते हैं। हम लड़कियों के लिए सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है, इसलिए सफर करते हुए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। ऑटो रिक्शा में जाते हुए कभी कुछ अजनबी लोग अगर जबरन आपके वाहन को रोककर उसमें बैठ जाएं और आप उनके बीच में फंसे हों, तो अपनी हेयर पिन यानी बालों में लगाने वाली सुई को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें और हेयर पिन निकालकर हाथों की पूरी तेजी से उनके जाड़ और गर्दन के बीच के भाग पर मारें। फिर बाहर की तरफ बैठे व्यक्ति के चेहरे पर दबाव डालकर उसे बाहर की तरफ धकेलें और तुरंत वहां से भाग जाएं। कई बार हमलावर अपने आवेश को हिंसा का रूप दे देता है। ऐसे हालात में हमें खुद पर अपने भरोसे को कायम रखना है। अगर कोई जबरदस्ती आपको बंदिश में ले और गला दबाने की कोशिश करे तो अपने दोनों हाथों को हमलावर के हाथों के बीच से जोड़िए। फिर जुड़े हुए हाथों को पूरी तेजी से दोनों तरफ खोलिए। इससे हमलावर की पकड़ तुरंत छूट जाएगी। इसके बाद दोनों हाथों की हथेली से उसके कानों पर पूरी ताकत के साथ प्रहार करें। इससे हमलावर का सिर झन्ना जाएगा। फिर उसकी आंखों में उंगलियों को गाड़ दें और उसका संतुलन बिगड़ते ही अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे पर पकड़ बनाकर हमलावर का वजन खुद पर से हटाते हुए उसे दूसरी ओर धकेलें। फिर फुर्ती से उठें और हमलावर की गर्दन पर झटका दें। झटके का दर्द उसे उठने नहीं देगा। किडनैपिंग यानी अपहरण की स्थिति में किसी को भी एक से ज्यादा व्यक्तियों का सामना